नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। तो कैंटोनमेंट बोर्ड ने नई वैकेंसी निकाली है। जी हाँ, कैंटोनमेंट बोर्ड ने काफ़ी सारे पदों पर नई वैकेंसी निकाली है और अप्लाई करने का तरीका भी घर बैठे ऑनलाइन है। जी हाँ, आपको एप्लीकेशंस ऑफलाइन नहीं सबमिट करनी है। आपको www.mponline.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है, आवेदन पत्र भरने हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से पदों पर आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पद है वो है जूनियर इंजीनियर का, जिसके लिए एक पदवी खाली है और कैटेगरी जो है वो अनरिजर्व्ड है। इस पद के लिए जो उम्र सीमा है वो है 21 वर्ष से 30 वर्ष तक और पे स्केल जो है वो लेवल 6 है, यानी कि 35,000 के बीच से 1 लाख के बीच तक की जो है वेतन रहेगा। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और कुछ इससे ही मिलता जुलता। दूसरा जो पद है वो है सैनिटरी इंस्पेक्टर। इसके लिए भी एक पद खाली है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है और 21 से 30 वर्ष की उम्र सीमा है। पे स्केल भी सेम है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है बीएससी या फिर 1 साल का डिप्लोमा हाइजीन और सैनिटेशन में। तीसरा है लाइनमैन। इसके लिए भी सब कुछ सेम है, बस पे स्केल जो है वो लेवल 2 का है और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है आईटीआई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स। चौथी जो पदवी है वो है जूनियर क्लर्क की। जी हाँ, और इसके लिए जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, यानी कि केवल ओबीसी श्रेणी के लोग, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग ही जो है जूनियर क्लर्क के लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं। पे स्केल जो है वो लेवल 3 का है और जो इनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो इंटरमीडिएट चाहिए, यानी कि स्कूल पास होना चाहिए और उनके पास क्वालिटी होनी चाहिए कि उनकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड जो है वो तेज़ होनी चाहिए और उन्हें हिंदी टाइप करना भी आना होना चाहिए। पांचवी जो पदवी है वो है असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी असिस्टेंट टीचर की, और इसके लिए 2 पद खाली हैं। एक पद ओबीसी कैटेगरी अन्य पिछड़े वर्गों का है और एक पद जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है, यानी कि अनुसूचित जनजाति का है और इसके लिए भी लेवल 6 जो है वो पे स्केल है और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी बाय लॉ इन इंडिया। और जो दूसरी है वो है एजुकेशन ट्रेनिंग क्वालिफिकेशंस, यानी कि उन्होंने बीएड, बीटीसी, डीएलएड ये सब किया होना चाहिए और उन्होंने जो है सीटेट या फिर यूटेट जो है पास किया होना चाहिए पेपर 1। छठी जो पदवी है वो है असिस्टेंट टीचर की, वो भी साइंस और इंग्लिश भाषा में, और इसके लिए भी 2 पद खाली हैं। एक पद जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए है और एक पद जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि सामान्य श्रेणी के लोग भी इसमें भर सकते हैं। इसमें भी जो है सेम टाइप ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उनका जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ज़रूर होना चाहिए। उनके पास टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशंस होने चाहिए और उन्होंने सीटेट या यूटेट का पेपर 2 पास किया होना चाहिए। 7वीं जो पदवी है वो है फॉरेस्टर की। इसके लिए एक पद खाली है और उन्होंने इंटरमीडिएट विद एग्रीकल्चर एंड साइंस किया होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और 8वीं जो पदवी है वो है फॉरेस्ट गार्ड की। इसके लिए भी एक पदवी खाली है ओबीसी कैटेगरी के लिए और उन्होंने भी इंटरमीडिएट यानी कि स्कूल पास किया होना चाहिए किसी भी बोर्ड या किसी भी काउंसिल से। तो ये है कैंटोनमेंट बोर्ड चक्रता में 8 पदों पर जो है सीटें खाली हैं। आपको ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आपको पता लग गया है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपको कितना पे स्केल मिलेगा। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए तो 21 से 30 वर्ष ही रहेगी, लेकिन बाकी कैटेगरीज के लिए थोड़ा एज रिलैक्सेशन है। तो यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। अगर वो एक्स सर्विसमैन हैं तो उन्हें जो है 3 साल मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन ओबीसी हैं तो उन्हें 6 साल मिलेंगे और एक्स सर्विसमैन SC ST हैं तो उन्हें 8 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा।
अगर वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो वो 40 साल की वर्ष तक भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो भी वो 40 साल की वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर उन्होंने बताया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो सभी पोस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट होगा, सिवाय जूनियर क्लर्क, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड, इन 3 पदों के लिए कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा। बाकी पदों के लिए जो है रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, और क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी में पूछे जाएंगे, और आंसर जो है वो OMR शीट पर भरने हैं, यानी कि उन्हें जो है 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये जो है वो तरीका है। रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी भी है कि उनके 1/4 मार्क जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर उन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जूनियर इंजीनियर को जो है 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट मिलेंगे। सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी सेम है, लाइनमैन का भी सेम है, जूनियर असिस्टेंट का भी सेम है, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर का भी सेम है, असिस्टेंट टीचर का भी सेम है, फॉरेस्टर का भी सेम है, और फॉरेस्ट गार्ड का भी सेम है। फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए एक फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें उन्हें 25 किलोमीटर की रेस के लिए दौड़ना होगा अगर वे पुरुष कैंडिडेट्स हैं तो, और अगर वो महिला कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें 14 किलोमीटर की रेस के लिए दौड़ना होगा, और मैक्सिमम टाइम इसके लिए उनको 4 घंटे दिया जाएगा। तो यह थी सारी क्वालिफ़िकेशन और सारी जानकारी इसके ऊपर। तो इन 8 पदों पर सीटें खाली हैं, आप जल्दी से जल्दी जो है इस के लिए अप्लाई करें। अब मैं आपको यह बता देती हूँ कि आखिरी तारीख क्या है फॉर्म भरने की। तो आखिरी तारीख ऑनलाइन एप्लीकेशन देने की है 18 फरवरी 2023। जी हाँ, आप 18 फरवरी 2023 तक जो है फॉर्म भर सकते हैं, और फिर उसके बाद अपने टेस्ट की, अपने इंटरव्यू की और अपने मेडिकल टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। और आपका एडमिट कार्ड वगैरह और डेटशीट वगैरह की जानकारी जो है ऑनलाइन पोर्टल पर दे दी जाएगी, तो आप समय समय पर उसे चेक करते रहिएगा। अगर आपको इससे संबंधित और जानकारी जाननी है और जॉब्स के बारे में जानना है तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें। धन्यवाद।